सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ रहे हैं। आज 35 से लेके 42 श्लोक 35 से स्टार्ट हो रहा है। अर्जुन ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा वो कृष्ण को बताता गया। अपनी स्थिति भी बता रहा है और फिर जहां उसको डर लग रहा है वो भी बता रहा है। तुम भी गुरु के पास आकर केवल घर गृहस्थ की बात नहीं करो, पर अपनी स्थिति बताओ। जहाँ जहाँ तुम्हें आगे बढ़ने में अड़चन आती है तो उसकी भी गुरु से बात करके निर्णय करो। ये ज्ञान ऐसा मजेदार है कि भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो भक्तजन तो बहुत खुश होते हैं, पर आसुरी प्रकृति वाले डर कर भागना चाहते हैं। कृष्ण अवतार होने पर कंस भयभीत हो गया कि मेरा अंत समय अब आ गया। जब राम अवतार हुआ उस समय विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि जो राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे उन्हें रोका जाए। राक्षस राम की शक्ति देखकर डर कर भागने लगे। भक्त को तो भगवान के गुणानुवाद और प्रशंसा में ही मजा आता है। सत्य और असत्य से भी परे है ब्रह्म। ब्रह्म की पहचान गुरु देता है, इसीलिए गुरु की महानता अभी कम नहीं है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो तुम्हारी ही गिरावट होगी। सीवर को कनेक्शन अगर सागर से है तो पानी कभी कम न होगा। ऐसे ही जिसका कनेक्शन गुरु से है वो सदैव भरपूर रहता है। सगुण रूप से आए हुए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। फिर उसमें साधारण मनुष्य का भाव जाता है। इतना प्रेम हो गुरु से कि तुम लीन हो जाओ। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की न बचे राख। हर जगह प्रेम की व्यापकता का अनुभव करो। सारे जगत में निवास है केवल प्रभु का। जैसे सुनार की नजर आभूषण पर नहीं सोने पर होती है, ऐसे ही गुरु की नजर है तत्व पर, नाम रूप पर नहीं। जगत जगदीश का विरवत रूप है। सर्वत्र का अर्थ है सबके अंदर है आत्म शक्ति। आगे भगवान ने बोला, अर्जुन ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा वो कृष्ण को बताता गया। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तो अर्जुन जैसे जैसे दर्शन कर रहा था उसको डर जो भी भाव हो रहा था
वैसे वैसे वो भगवान को बता रहा था। तो अर्जुन ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा वो कृष्ण को बताता गया। अपनी स्थिति भी बता रहा है। जब जब उसकी डर की स्थिति, कुछ जो भी उसके मन की स्थिति हो रही है, वो सब वो भगवान को बता रहा है विराट रूप का दर्शन करके। तो भगवान भी हमको बोल रहे हैं ये सारा जगत मेरा ही रूप, विराट रूप है। तू अपनी स्थिति की बात कर। होता है ना, किसी को किसी से डर, किसी से प्रेम, किसी से कैसा भाव, राग द्वेष, कितने रूप, कितने भाव। तो भगवान, ये जितने भी भाव है ना, ये भगवान के रूप है। इसी को ही करम भक्ति में बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु। गरीबी, दरिद्री, हिंसा, सब रूप तेरे। नम्रता, जो भी भाव आता है सब रूप तेरे। तो वो विराट रूप का ये स्तुति है। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी, तो देवी माना जिसकी जिसमें आस्था है वो देवी, तो देवी कोई कृष्ण। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, शांति रूपेण, जो भी भाव है वो भाव करके नमस्ते नमस्ते। लज्जा रूपेण, सब रूप, उसमें सब भाव हैं, जितने भी भाव होते हैं। तो अर्जुन ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा वो कृष्ण को बताता गया। अपनी स्थिति भी बता रहा है। वैसा वैसा वो बता भी रहा है। फिर अपने किसकी स्थिति, मन की। कहीं मन डर रहा है, कहीं हिम्मत कर रहा है, कहीं क्रोधीनाथ, कहीं पीछे, कहीं आगे। तो जो भी उसकी स्थिति है वो भी बता रहा है। और फिर जहां उसको डर लग रहा है वो भी बता रहा है। तो तुम भी गुरु के पास आकर केवल घर गृहस्थ की बात नहीं करो। तू भी गुरु के पास आती है तो सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थ की बात करती है। भगवान मेरा बेटा, भगवान मेरी बेटी, इसकी शादी कराना, उसको नौकरी लगा देना, उसको सद्बुद्धि देना, बस। तो भगवान ने बोला कि तुम भी गुरु के पास आकर केवल घर गृहस्थ की बात न करो, पर अपनी स्थिति बताओ। गुरु के पास भी आके गुरु से अपने मन की स्थिति बताओ। कहाँ मन डरा, कहाँ हिम्मत किया, कहाँ आगे बढ़ा। तो जो जो स्थितियां हैं मन की वो गुरु को बताओ। जहां जहां तुम्हें आगे बढ़ने में अड़चन आती है तो उसकी भी गुरु से बात करके निर्णय करो। जहां जहां मन अड़चन डालता है, राग द्वेष, कहीं कंजूसी, कहीं कैसा भाव, तो वो सब बात गुरु से आके करो। ये सब अड़चन ही है। अड़चन माना रुकावट, तो ये सब मन की रुकावट ही है। तो जहां जहां भी मन अटक रहा है, रुकावट हो रही है, तो आके गुरु से बात करो और गुरु से ही निर्णय करो। जब जाते हैं ना गुरु के पास, अपने बताते हैं भय, राग द्वेष, मोह, सब स्थितियां अभी हम जानने वाले हैं। ये मोह की स्थिति है, ये भय की है, ये राग की है, ये वैराग की है, जो भी है। तो फिर गुरु से बात करो और निर्णय करो। बात करो और गुरु से ही निर्णय करो। तो गुरु क्या बोलते हैं, होता है, हर बात को एक्सेप्ट करो। फिर गुरु हमको क्या देते हैं, सही समझ कि ये जो भी दिख रहा है, जो भी स्थिति है, ये बाहर की है। तू इसमें लिपायमान मत हो। तू अपने अंदर की स्थिति तेरी जो है, कौन सी है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। तू उसमें रह, उसमें बैठ के आराम कर। तो ये निर्णय गुरु देता है। तो आगे बढ़ने में अड़चन आती है तो उसकी भी गुरु से बात करके निर्णय करो। ये ज्ञान ऐसा मजेदार है कि जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो भक्तजन तो बहुत खुश होते हैं। ये ज्ञान इतना मजेदार है। तो जब भी भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो खुश होते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया
राम ने लिया तो उनके जो भी प्यारे भगत थे वो तो खुश हो गए कि चलो भगवान साधारण वेश में, अभी हम भगवान के साथ अपना हर भाव पूरा करेंगे, गुरु के साथ, भगवान के साथ। तो भक्त उनके खुश हो गए, तभी तो बोलते हैं ना, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तो गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, और भगवान के साथ भी सेम स्थिति है। भगवान को तो माता पिता बंधु सखा भाई बहन, यहाँ तक कि मीरा तो बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो पति का भाव, तो जो भी भाव है भगवान से जोड़ के रखो। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, पर आसुरी प्रकृति वाले डर कर भागना चाहते हैं। पर जिनकी प्रकृति कौन सी है, असुर की, तो वो भगवान से डर कर भागना चाहते हैं। एक तरफ है दैत्य प्रकृति और एक तरफ है देवता। तो दैत्य माना असुर, सुर और असुर, सुर माना देवता, असुर माना राक्षस। तो राक्षस भयभीत होता है और जो सुर होता है देवता वो खुश होते हैं कि भगवान ने अवतार लिया। ऐसे भगवान बोलते हैं सारा जग मेरा ही अवतार है। तो भगवान ने बोला मैं किस में नहीं हूँ, क्या हूँ, ये सब बातें छोड़ो, ये जो भी जगत है ये सब मेरा ही अवतार है। पर सब में जब नहीं दिखता है तो बोलते हैं ना राम, विष्णु का अवतार राम, राम का अवतार कृष्ण। फिर चूंकि सब में अभी हमारी बात पक्की नहीं हुई है, मन का निश्चय पक्का नहीं हुआ है, तो फिर ये विवेक भगवान विशेष बताते हैं। गुरु नानक इसके अवतार, राम इसके अवतार, कृष्ण इसके अवतार। पर गहराई से देखो तो शक्ति पावर तो एक ही है। तो सारा जगत उसका अवतार है। सबको बोलते हैं ना बुद्ध इसका अवतार है, नानक इसका, कबीर उसका। तो अवतार करके मन झुकता है, वरना तो फिर फलाना और टीरा ही दिखेगा, छोटा बड़ा गरीब ऐसा ऐसा कर्म। तो वो सब देखेगा। पर आसुरी प्रकृति वाले डर कर भागना चाहते हैं। कृष्ण अवतार होने पर कंस भयभीत हो गया कि मेरा अंत समय अब आ गया। कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया, तो कृष्ण के अवतार लेने पर कंस को मालूम, नारद मुनि पहले ही आकाशवाणी करके गए थे। तो कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उस समय कंस इतना भयभीत हुआ था। तो आकाशवाणी में नारद मुनि ने क्या बताया, वो काला, वो काला कमली वाला, वो काला, वही तेरी मौत का कारण। तो उसको काले रंग से ही डर था, वरना दाल में भी उसको कभी काला कुछ दिखता था ना तो वो भयभीत हो जाता था, उसको इतना भय था काले शब्द से कि कृष्ण काला। तो वही भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण अवतार होने पर कंस भयभीत हो गया कि मेरा अंत समय अब आ गया। जब राम अवतार हुआ उस समय विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि जो राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे उन्हें रोका जाए। जब राम का अवतार हुआ तो विश्वामित्र तो राम के गुरु थे, वो जान गए। तो आए वो दशरथ के पास और उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। उस समय राम तो छोटे थे, लक्ष्मण भी, पर लेके गए विश्वामित्र। पर विश्वामित्र जानते थे कि यही भगवान है, तो यही राक्षसों का अंत। तो राक्षस उस समय जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना उनको विघ्न डालते थे, कई प्रकार से उनको तपाते थे। उनकी जो भी होती थी कर्म भक्ति की बात, जो ध्यान की बात, उसमें किसी न किसी रूप से वो विघ्न डालते थे। तो विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि जो राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे उन्हें रोका जाए। राक्षस राम की शक्ति देखकर डर कर भागने लगे।
तो राक्षस जब राम की शक्ति देखे तो फिर वो जहाँ सुर रहते थे देवता, तो वहां से फिर वो भागने लगे। भक्त को तो भगवान ने के गुणानुवाद और प्रशंसा में ही मजा आता है। जो भगवान का भगत होता है सच्चा, उसको भगवान के गुण गुण की चर्चा करने में ही, उसकी प्रशंसा करने में ही मौज आती है, मौज, मन की मौज। तभी देखो करम भक्ति में आरती जो बोलते हैं, जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती। हाँ, तो ये सब क्या है, उसकी महिमा। वरना गणेश को नहीं मालूम है क्या मेरी माँ पार्वती है, तो पिता शंकर जी भोलेनाथ हैं, पर इस रूप में भी महिमा की जाती है। बोलो लाज माता। दीदी हरिओम। हाँ हरिओम। टीवी में जब शुरू शुरू में रामायण शुरू हुआ था, हाँ तो ये जो राम बना था, हम उसको देखते ही मस्त मन मुग्ध हो जाते थे। तो जो रियल में भगवान आए तो क्या नहीं हुआ क्या होगा। होगा? सही बात। इसको देख के ही हम कैसे हो जाते थे, सब खाना पीना छोड़ के रामायण देखने बैठते थे। रामायण। सही बात है। राम आएंगे। देख रामायण। के ही मन इसका मस्त मस्त हो जाता था राम को देखते ही। हाँ बाद कई। में तो बहुत आए दीदी, महाभारत ये वो बहुत कुछ आया, श्री कृष्णा, शुरू शुरू हाँ रामायण आई थी। हाँ हाँ। तो भगवान के उस भाव में था ना, भाव में हाँ, मन और लगा साकार होता। रूप में जब खुद आए भगवान, खुद धरती पे आए तो क्या नहीं होता होगा। क्या नहीं होता होगा, सही बात है। ये तो उसका किसी ने पार्ट प्ले किया है। फिर भी हम मन मुग्ध हो गए जाते थे, मुग्ध हो जाते। इतना मन मस्त हो जाता था हाँ सही कि बात है। देखते ही रहे उसको, देखते ही रहे। हाँ वही है ना, राक्षस राम की शक्ति देखकर डरकर भागने लगे। भक्त को तो भगवान के गुणानुवाद और प्रशंसा में ही मजा आता है। भक्त को भगवान के गुणों की चर्चा करने में ही मौज आती है। सत्य और असत्य से परे है ब्रह्म। सत्य और असत्य, सत्य क्या है और असत्य क्या है? हाँ, पहले तो समझो सत्य क्या है, जो स्थिति सामने आ रही है वो सत्य। और असत्य क्या है? हम्म, असत्य क्या है? बताओ असत्य क्या है? है ही सब सत्य। पर पहली स्थिति में सत्य और असत्य, क्योंकि मन एकदम हर बात को सत्य सत्य करके कबूल नहीं करेगा, तो उसको फिर दिखाते हैं ये सत्य है ये असत्य है, ये सत्य है ये असत्य है, ये सच है ये झूठ है। वरना झूठ क्या है बताओ? असत्य क्या है? असत्य में भी सत्ता तो सत्य की है ना। असत्य, अ को निकालो तो बचेगा तो सत्य ना। तो असत्य में भी सत्ता किसकी है? सत्य की है। असत्य बोलते हैं ना, असत्य। तो अ को हटाओगे तो है तो सत्य ना। हम्म, पर जब तक हमारी मन की स्थिति उसको नहीं समझे, उजाले को जब तक नहीं समझना होता है, तो अंधेरा दिखाते हैं बच्चों को कि देखो बच्चा ये अंधेरा है, काली गुफा है, और इधर देखो तो लाइट है। तो अंधेरे इसीलिए है ना अंधेरा। या लाइट दिखाते हैं तो अंधेरे का उसको भान, पर जहाँ तहाँ सत्ता उसकी। तो सत्य और असत्य कुछ भी नहीं है ही सत्य। फिर बाद में फिर वही स्थिति है, सब में सत्ता किसकी? तो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर सत्य सत्य सत्य, भगवान बोलते हैं जो भी स्थिति है सत्य। पर फिर मन नहीं मानता है, तो फिर भगवान ने बोला कि अगले ही पल बोल मिथ्या। अगले ही पल बोल मिथ्या, पहले सत्य। माना जो स्थिति सामने आ रही है सत्य, पर मन फिर कभी डर जाए, कभी अपने आप को दुखी राम करे, तो फिर मन को बोलो कि है सत्य पर है क्या? मिथ्या। कितने टाइम? ये भी कितने टाइम? सीता को जब अशोक वाटिका में रखा गया या वनवास के लिए, तो उसने यही पक्का किया कि जो स्थिति सामने आई है सत्य है। पर अगले ही पल बोली 14 साल ऐसे बीत जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। तो अगले ही पल मिथ्या। वरना सत्य सत्य करके तो फिर मन डर जाता है। किसी को बोलो तू 10 साल तक तेरी ऐसी स्थिति है दुख वाली, तो वो सुन के ही उसका हार्ट फिल। पर हाँ, क्या कर रहे हो?
सुजाता, क्या कर रहे हो बेटा ये? चलो ठीक है। भक्त को तो भगवान के गुणानुवाद और प्रशंसा में ही मजा आता है। सत और असत से भी परे है ब्रह्म। ब्रह्म माना वो शक्ति, वो पावर, वो सत्ता, जिस सत्ता से सारा जहान चल रहा है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। बस टोटल ज्ञान तो इतना ही है ना, कि वो है ही है, माना वो सत्य। सत्य माना सत्ता, ब्रह्म माना सत्ता। सत्य और असत से परे है ब्रह्म। ब्रह्म की पहचान गुरु देता है। फिर उस ब्रह्म की भी पहचान कौन देता है? गुरु। आज भगवान की, सत्य की, असत्य की पहचान किसने दिया है? ये सत्य है, असत्य है, मिथ्या है, तो ये गुरु। तभी तो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों कड़े काको लागे पाँव। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दिए बताए। तो गुरु ने ही तो बताया ना कि भगवान की पहचान, वरना पता था क्या? तो गुरु, भगवान से भी गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है, आगे है। देखो भगवान भी बोलते हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, तो उन्होंने भी तो गुरु किया ना। अभी विश्वामित्र की बात आई, वो भी भगवान राम के गुरु थे ना। तभी तो उनकी बात सत्य करके राजा दशरथ कुछ नहीं बोल सके, कि गुरु खुद आके और ऐसे बोल रहा है कि राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाऊं, तो गुरु की बात कौन टारे? वरना राम भगवान तो दशरथ के क्या थे? बोलते थे मेरे नेत्र हैं, ये जाएगा तो मैं अंधा हूं, अंधा। तो ऐसा भाव, माना ऐसा मोह, ऐसा प्यार, ऐसा मोह। सभी माताओं के राम कितने प्यारे थे, राज दुलारे थे, पर गुरु की बात कौन काटे? गुरु की बात में भी बात होती है, राज में भी राज होता है। हाँ, तो विश्वामित्र जब गुरु राम को, भगवान राम को लेके गए, तो न चाहते हुए भी उन्होंने यस किया कि ठीक है। सत्य और असत्य से भी परे है ब्रह्म। ब्रह्म की पहचान गुरु देता है, इसलिए गुरु की महानता अभी कम नहीं है। कभी भी कम नहीं हुई है गुरु की महानता। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो तुम्हारी ही, अश्रद्धा रखेंगे तो तुम्हारी ही गिरावट होगी। अगर गुरु के प्रति अश्रद्धा का भाव है, तो भगवान ने बोला गुरु तो जो है सो है, पर गिरावट तेरी ही होगी। गुरु तो जो है सो है ना, वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो हर बात से ऊपर है, हर ऊंचाई से ऊपर है। तो भगवान ने बोला गुरु तो जो है सो है, जैसे अग्नि है। अग्नि तो जो है सो है ना, उसका जो रूप है। तो ऐसे ही गुरु भी उस अग्नि का रूप है, वो जो है सो है। वो आनंद स्वरूप बोलो, अग्नि रूप बोलो, जो भी बोलो, शांत स्वरूप, पंच भौतिक में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जो भी भाव बोलो वो वही है। पर अगर तेरी अश्रद्धा की बात है, तो फिर इसमें तेरी कमी है, उसकी कमी नहीं है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो तुम्हारी गिरावट होगी। सीवर का कनेक्शन अगर सागर से है, तो पानी कभी कम न होगा। ये एक दृष्टांत है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत थे जंगल में, तो उनके पास एक सींग था। सींग, सींग अंदर से, जैसे गाय का सींग या ऐसे सींग होते हैं ना, तो उसके पास एक सींग था। तो जब भी उसको प्यास लगती थी, तो वो सींग को क्या करता था, अपने मुख से लगा लेता था। तो एक उसका प्यारा भगत, वो देखता था सींग में कुछ है भी नहीं, पर जब भी इसको प्यास लगती है, ये सींग को मुंह से लगा लेता है, और उसका चेहरा ऐसे शांति पूर्वक तृप्ति वाला दिखता है। तो एक बार उसने पूछा अपने गुरु से कि गुरु आखिर क्या बात है, जब भी आपको ऐसा कुछ भी भाव होता है, आप सींग को अपने मुंह पर लगा देते हो, और आपके चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। तो गुरु ने बोला इस सीवर का, इस सींग का जो कनेक्शन है, ये निराकार से है। तो जब भी
मेरे अंदर कोई ऐसा भाव आता है तो मैं सींग को अपने मुख पर लगा देता हूँ, माना मैं अपनी लिंक सीधे निराकार से जोड़ता हूँ। फलाना टीरा तो बना ही नहीं है ही तू, है ही तू, है ही तू। तो जब तू ही है का भाव होता है तो फिर चेहरे पे रौनक तो आएगी ना, मन में आनंद तो होएगा ही ना। फलाना टीरा करके ही देखो अशांति है ना। तो वही है कि सीवर का कनेक्शन अगर सागर से है तो पानी कभी कम ना होगा। तो पानी कभी, मेरी प्यास बुझ जाती है, पानी कभी कम ऐसे ही जिसका कनेक्शन गुरु से है वो सदैव भरपूर रहता है। ऐसे ही जिसका भी कनेक्शन गुरु से है वो सदैव ही भरपूर रहता है। आज भी होली है, परसों तो शरीर की ननद इधर रहती है, लोकल ही है। तो परसों फिर आज संडे था तो हम सोचे कि उनका बेटा भी मिलेगा घर पे, तो इनको भी बोली कि चलो थोड़ा जो भी होली का भाव है तो दीदी को देख के आए। तो ऐसे उनकी एज है 99, 99 उनकी एज है। पर पहले का है काठा, अपने हिसाब से चलता है, बात करता है सब। तो हमको बोल रहे थे और थोड़ा बैठो, तो हमने कहा नहीं दीदी थोड़ी देर बैठे, अब हम जाएंगे, सत्संग का टाइम है। तो उनके मुख से क्या निकला, बोले हाँ सत्संग जरूरी है, मैं भी सुबह भगवान के भाव में बैठती हूँ, पर एक बात याद रखना, भगवान से कभी मांगना मत। तो ऐसे लग रहा था इस रूप में भी गुरु हमको वचन ही दे रहा है ना, कभी मांगना मत, पर तू कभी खाली भी नहीं रहेगी। तो इतना ऊंचा वचन, तो उसी का ही चिंतन हो रहा था कि सच में। तो उन्होंने भी वचन में बोला, वैसे बोल रहे थे बैठो, मैं बोली नहीं दीदी सत्संग का टाइम है, टाइम से घर पहुंचू। तो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, पर तू गुरु से कभी कुछ मांगना मत। तो ये भी ऐसे लग रहा था गुरु रूप में वचन मिला ना, नहीं तो क्या छोटी छोटी बातें। सच में भगवान भी बोलते ना, मांग के तू अपनी प्रारब्ध पण छोटी कर देता है। तो ये है कनेक्शन, तो कनेक्शन निराकार से था, गुरु से था। तो उनकी ये बात भी हमको गुरु की बात होके लगी। ऐसे ही जिसका कनेक्शन गुरु से है वो सदैव भरपूर रहता है। सगुण रूप में आए हुए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। भगवान सगुण रूप साकार रूप में आते हैं, पर उनको पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी हर जो एक्टिविटी होती है बाहर की वो हम संसारियों जैसे होती है, पर उसका जो इंटेंशन होता है उसमें और वो इंटेंशन कौन समझता है, जो उस राह पे चला होगा वही समझता है कि इनकी ये बात न्यारी है। वरना तो उनको भी दिखता है संसारियों को, इनकी भी तो घर गृहस्थी है, इनके भी तो बच्चे हैं, ये भी तो दुकान जाते हैं, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। हम्म, तो भगवान वही बोलते हैं कि सगुण रूप में आए हुए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। कृष्ण सगुण रूप में आए ना, तो कृष्ण को कितनों ने पहचाना। राम सगुण रूप में आए, और गुरु भी हमारे सगुण रूप में आए हैं, और जिन्होंने पहचाना, पर अभी पक्का करो इस रूप में भगवान ही हैं जो हमको माया से छुड़ा रहे हैं। भगवान ने तो देखो हमको भेजा इधर, तो भगवान ने जैसे ही भेजा तो क्या सब रिश्ते आ गए, मैं माँ, मैं चाची, मैं नानी, मैं दादी। हाँ, भगवान ने तो रिश्तों सहित, पर गुरु ने फिर हर रिश्ते को डिटैच 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 अंदर से करके हमको बताया, रहो इधर ही पर हर बात में डिटैच डिटैच डिटैच। तो भगवान ने तो भेजा अटैच करके, जैसे आए तो सब अटैचमेंट जुड़ गई ना, मैं चाची हूँ, मैं बुआ हूँ, मैं भतीजी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं टीरी हूँ। हाँ, और गुरु ने क्या बोला, रहनो इधर ही है, सब कुछ इधर है, पर हर बात में डिटैच, अंदर से डिटैच। सगुण रूप में आए हुए भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, फिर उसमें साधारण मनुष्य का भाव जाता है। फिर उसमें साधारण मनुष्य, ये हमारे जैसे ही तो हैं,
हमारे जैसे तो खाते-पीते हैं, उठते-बैठते हैं, ऐसा भाव जाता है। तो सगुण रूप में भगवान को पहचानना बहुत कठिन है, सरल नहीं है, कठिन है। हुँ, पर जो उस भाव में चला होगा, जिसने उस भाव को जाना होगा, वो ही उस बात को समझ सकता है कि कैसे ये निर्लेप न्यारे हैं, सबके बीच रह के ये कैसे निर्लेप न्यारे हैं। किसी बात में भी इनकी अटैचमेंट अंदर की नहीं है, बाहर से भले दिखते हैं, बैठे हुए, सँभालते हुए, करते हुए। वो है ना, मैं करते हुए कुछ नहीं करता, मैं जानते हुए भी कुछ नहीं जानता, ये जो स्थिति है, ये भगवान की स्थिति है, या गुरु बोलो, भगवान बोलो, उसकी है। इतना प्रेम गुरु से तुम लीन हो जाओ, इतना प्रेम हो गुरु से तुम लीन हो जाओ, द्वैत का धुआं नहीं, द्वैत का जहां धुआं ही नहीं, अद्वैत की जलती आग। देखो धुआं जब होता है तो क्या होता है, पहले आग जलाते थे तो पहले-पहले तो धुआं होता था, जब तक वो आग अच्छे से पकड़े। तो वो धुएँ में क्या होता था, आँख भी जलती थी, आँसू भी आता था, वातावरण भी कैसा हो जाता था। और अद्वैत, तो भगवान ने बोले द्वैत जब होता है ना, तो ये द्वैत का धुआं। तो जब भी द्वैत की बात होती है ना, मैं, मेरी, फलाना टीरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो क्या होएगा, कभी सुखी राम, कभी दुखी राम, कभी रोएगी, हाँ, कभी हँसेगी, कभी मन की कैसी स्थिति, तो ये है द्वैत। तो द्वैत माना द्वैत का धुआं, और अद्वैत क्या है, जलती हुई अग्नि, जहाँ जो कुछ भी आए, सब भस्म हो जाए। तो द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की न बचे राख, अद्वैत में फिर वो राख भी, पर द्वैत में होता है धुआं। हर जगह प्रेम की व्यापकता का अनुभव करो, हर जगह प्रेम की व्यापकता। हम्म, कोई सामने अगर कुछ भी करे तो उसमें प्रेम भाव अपना रख और देख, भले वो घृणा भी करता है आपसे ना, तो भी बोल शुक्र है ऐसा किया ना, कम से कम मैं हटी तो सही ना, अटैच तो नहीं हुई ना, इतने बातों से मेरा बचाव तो हुआ ना। तो पण उसमें भी अपना पॉजिटिव डालकर तो उसमें भी उसका प्रेम देख। पर मन नहीं देखता है, फिर वो राग द्वेष, तेरा मेरा, फिर कर्म का पिटारा, एक पूरा हुआ नहीं है कि दूसरा फिर भर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, अद्वैत भी न बचे राख, हर जगह प्रेम की व्यापकता का अनुभव करो। कोई द्वेष भी करे ना, तो ये उसका कर्म, उसका संस्कार, पर भगवान ने बोला तू उसका द्वेष मत देख, तू उसमें भी भलाई देख कि चलो, कोई तेरे को ठग के जाए ना, तो तू भी भलाई देख। दादा भगवान कैसे बोलते थे, किसी ने बोला दादा 500 रुपया ठग के गया, दादा बोला शुक्र है 500 में बच गया मैं, कल तो मैं इसको 1000 देने वाला था, कल तो मैं इसको 1000 देने वाला था, शुक्र है 500 में निपटा के गया। हाँ, ताई जी बोलो। मैं इस पे अपना अनुभव बताती हूँ कि एक बार मैं अलीगढ़ में मैके में गई थी। हाँ, तो सुबह का टाइम था, वहां भी मैं जहाँ भी जिस शहर में गई हूँ, चाहे दुबई, चाहे कैलिफोर्निया, चाहे अलीगढ़, चाहे धामपुर, मतलब मैंने अपना सत्संग ज्वाइन किया, हर जगह मुझे मिल भी जाता था, मिल जाता हर था। शहर में। हाँ, तो एक बार मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, तो मेरी बुआ को और उनकी फैमिली को कहीं जाना था। तो मैं तो अब घर में तो सेवा थी ना, तो मैंने सोचा मैं अगर सत्संग में चली जाऊंगी तो ये बोलोगे देखो घर में सेवा है, और ये चली गई सत्संग में। मैं ये सोच के मैंने सत्संग छोड़ दिया। और मेरी बुआ वो पूजा पाठ वाली थी। हाँ, तो मेरी भाभी मेरे को ताना मार के बोलती है देखो ऐसी होती है पूजा पाठ, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर ये अपनी पूजा पाठ नहीं नहीं छोड़ती। छोड़ेगी। पर मेरे को ये अनुभव, इनको पता ही नहीं है ना कि हम अंदर में कह रहे हैं ना, किसी को क्या पता क्या कि पता। हमारे अंदर में कौन सी भावना चल रही है हाँ, और हम किस लिए रुके हैं और हम क्या हैं। तो हाँ, कहे वो द्वैत का धुआं नहीं आता, क्योंकि
ये समझ आ जाता है, इनको पता ही नहीं है हाँ, इनको पता ही नहीं। कि हम अच्छा, क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे अंदर में कौन सी रोलिंग चल रही है। हाँ, तो फिर द्वैत का धुआं ही नहीं आता है। हाँ, सही बात है ना। वो तो जहाँ पर भी है वो सत्संग में ही बैठा है सदा ही, मेले में, अकेले में, झमेले में, जहाँ भी स्थिति है। पर ये अंदर की बात है, सत्संग का भी। पर शुरू-शुरू में जिनकी ऐसी प्रकृति होती है तो उनको दिखाना भी पड़ता है भई, वरना संसार तो बैठा है। हुँ, तो फिर ये सब स्थितियाँ अपनी हैं। आपका निश्चय था, तो आपने बोला ठीक है, सेवा रूप में भी ये वचन तो गुरु के अंदर हैं, सुन रहे हैं। तो ये भी स्थिति है, वो भी स्थिति है। फिर भगवान ने बोला जानने वाले हो। कई प्रेमियों की ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो संसार वाले तो अपनी मौज करके आते हैं, वो फिर उनकी अपनी स्थिति नहीं है तो उनको लगता है, फिर कभी हीनता भी लगती थी, मैं घाटा खा गई, मैं ऐसा। तो ये स्थितियाँ हैं। आपकी स्थिति ऊँची थी तो आपने उसमें भी सेवा भाव में भी अपना सत्संग का भाव डाला। चलो इस रूप में भी सत्संग है, वचन तो अंदर हैं, अनुभव का ज्ञान तो गुरु अंदर ही है ना, आपे ही कृष्ण, आपे ही अर्जुन। तो ये सब स्थितियाँ हैं फिर। हुँ, देखो उनकी भी स्थिति है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर इनका जो भी है भक्ति भाव का, वो टस से मस नहीं होता है, तो वो भी एक स्थिति है, ये भी एक स्थिति है। हुँ, ये दोनों अपनी जगह राइट है ना। हाँ, दोनों अपनी स्थितियाँ हैं ये, पर जैसे-जैसे जाओगे तो हाँ। इन सब बातों से उठ के इधर ही आता है ज्ञान, ये सब बातों से उठ के ये अंदर हाँ। की स्थिति है, बाहर की बात नहीं है। बाहर जैसे की एक दिया जलाती थी, एक बुझाती थी, हुँ, तो बुझाने वाली तर गई, उसका नियम था। हाँ, हाँ, वो नियम तो था। मतलब सब अपनी जगह राइट है। सब राइट है ना, पर कभी नहीं होता है, तो दुखी होने की तो बात नहीं है ना। नहीं, नहीं। दुखी जैसे हो दीदी मैं घर में दिया अगर भी जलाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, लेट हो जाती है, तो अभी वो नहीं पड़ लगता है कि नहीं जलाया, मन में कुछ भरम नहीं आता है। नहीं आता है ना, पर भगवान कभी नहीं, सोते हैं, भगवान कभी जागते हैं भगवान का दिया नहीं। तो जल रहा है, जब भाव हो तब कर लो ना, कौन देखे ये, कौन देखे वो। लगता है रात को 9 बज गए, छोड़ो। हम्म, तो मतलब मन में भरम नहीं आता है कि मैंने नहीं जलाया आज, ऐसा नहीं लगता है। ना तो 9 बजे जला दिया करो, उसमें क्या है, कभी लगे तो जला दो हाँ। उसमें क्या है, वो कभी सोता है, जागता है, क्या करता है हाँ, सही है। नहीं होता है तो नहीं, मतलब भाव टोटल अंदर की अपनी स्थिति है अंदर वो। बस वही बोलते मन का वहम नहीं पड़ता, पहले वहम पड़ता था, आज दिया नहीं जलाया, अब वो नहीं होता है। हाँ ठीक है ना, स्थिति है ना, पर धीरे धीरे गुरु इन सब बातों से उठा ही रहे ना, उठते जाओ इन सब बातों से। भगवान ने ऐसे, कृष्ण ने खुद कहा है, हालांकि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। करता हूँ फिर करते लोक लाज करते, के लिए। हाँ लोक लाज के लिए करते करते फिर वो भी स्थिति है, मैं करता हूँ, पर उसका इंटेंशन क्या था? हम्म, हमें उसका, सिखाने के लिए। हाँ हमें सिखाने के लिए कि भगवान चलो जी लोक लाज के लिए नहीं करते हैं, भगवान जी लोक संग्रह के लिए की लोक है सब संग्रह, लोक, दुनिया। हाँ हमें लोक, सिखाने के लिए। हाँ सिखाने के लिए, लोक संग्रह, लोग सीखें। हाँ यही बात है, लोक संग्रह के लिए। हाँ बोलो रेखा जी, बोलो। हाँ, ये बात जो आपने बोला ना, वे कभी सत्संग नहीं मिलता है, जैसे उस दिन लिंक नहीं जुड़ रही थी, तो मन मायूस हो रहा था। आपने बोला गाना बजाओ, तो मैं ऐसे उसमें ही भजन में बैठ गई। फिर देर से जुड़ी, तो भी हमको अतरपति रहती है, नहीं ये ज्ञान चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं तो लगता है नहीं ये वचन चाहिए सही। चलो ये भी नहीं, एक वही स्थिति स्थिति है है। ना, स्थिति है ये भी एक स्थिति है, करते करते जो आप बनेगी। जो आपने बताया वैसे में तिरुपति कभी नहीं आवे। हाँ नहीं आना चाहिए ना, क्यों आए आनी भी नहीं चाहिए। हम्म, ऐसे अतृप्ति माना वो अतृप्ति नहीं, पर भगवान नहीं के ये ज्ञान जुड़ने का सच में। भाव वो, हाँ, उसमें तृप्ति कभी नहीं है ना, पण अतृप्ति रहे ना, तभी तो मिलने का भाव सब उससे और रहेगा ना। गोपियों का हाँ, कैसे भाव था कृष्ण से, तो ऐसा गोपी भाव रहे ना। हमेशा। गोपी भाव, ये भी देखो भाव है ना, गोपी कौन, राधा कौन, ये भी अगर उस भाव में जाओ तो आप कहानियों के रूप में, पर भाव हाँ, में जाओ तो गोपी भाव, राधा भाव, रुक्मणी का भाव, ये सब भाव है ना। कैसे कैसे उन्होंने कृष्ण को रिझाया, अपना बना के रखा, उसके साथ रही, तो ये सब भाव है ना। हम्म, नारद मुनि, ये भी तो भाव है ना, एक हाँ, नारद उस रूप में, एक इस रूप में, एक तो नारायण धाम में सदा ही बैठा रहता है। तो ये सब भाव है, भाव।
कहानी के रूप में भी पढ़े थे, अभी इनको आप भावों के रूप में पढ़ो, वाह, है ना? पहले तो कहानी के रूप में पढ़े, राधा कैसे कृष्ण की दीवानी, मतवाली, ये हाँ, सब। हाँ, अभी इनको भाव में पढ़ो कि राधा का ऐसा भाव, गोपी, सखी, ये सब भाव है ना। उसी भाव में ही रहे। हाँ, सही बात है। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की न बचे राख, हर जगह प्रेम की व्यापकता का अनुभव करो, हर जगह प्रेम की व्यापकता का अनुभव करो। सारे जगत में निवास है केवल प्रभु का, जैसे सुनार की नजर आभूषण पर नहीं सोने पर होती है। सारे जगत में एक ही आकर्षण, जैसे सुनार की नजर सिर्फ सोने पर होती है, आभूषण पर नहीं होती है। वो एक दृष्टांत है ना कि एक के पास एक चूहा और गणेश भगवान थे, तो वो गया सुनार के पास, बोला इसकी कीमत कराऊं, उसको जरूरत थी। तो गणपति बापा की जो मूर था उसका वजन थोड़ा कम था और चूहा थोड़ा भारी था, तो उसने भारी का ज्यादा वेट बताया और रेट, और उसका कम बताया। तो बोले ऐसे कैसे, ये तो गणेश भगवान है, ये तो चूहा है। तो बोले गणेश भगवान है, चूहा है, वो तेरी बात है ना, पर मैं तो देखूंगा सिर्फ सोना ना, इसमें कम सोने, इसमें ज्यादा सोना है, ये थोड़ा भारी है। तो वही भगवान बोल रहे हैं, सारे जगत में निवास है केवल प्रभु का, जैसे सुनार की नजर आभूषण पर नहीं सोने पर होती है। आभूषण कैसा भी हो, पर उसकी नजर होती है सोने पर, ऐसे ही गुरु की नजर है तत्व पर, नाम रूप पर नहीं। ऐसे गुरु भी हमको तत्व की बात बताते हैं, नाम रूप की बात नहीं। तो नाम रूप में जा ही मत। बोलते हैं ना, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जहाँ नाम रूप का नाश होएगा वहीं ब्रह्म का प्रकाश। तो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जहाँ नाम रूप होएगा, उस दिन भी चला था ना, हस्ती भांति प्रिय नाम और रूप। तो ये नाम रूप बाहर है जगत का, और हस्ती भांति प्रिय ये है आत्मा का भाव, जगदीश का भाव। तो हस्ती भांति प्रिय, नाम रूप बाहर। तो भगवान ने बोला नाम रूप को छोड़ के हस्ती भांति प्रिय, माना वो ब्रह्म सत्ता। हस्ती भांति प्रिय इज इक्वल टू ब्रह्म, और नाम रूप इज इक्वल टू संसार। सारे जगत में निवास है केवल प्रभु का, जैसे सुनार की नजर आभूषण पर नहीं सोने पर होती है, ऐसे गुरु की नजर है तत्व पर, नाम रूप पर नहीं। जगत जगदीश का विवृत रूप है। ये जो सारा जगत जगदीश का ही रूप है। सारा जगत जैसे अभी चला, उसका अवतार है। अभी उसी भाव को विवृत रूप, भगवान का ही अलग अलग रूप है। सर्वत्र का अर्थ है सबके अंदर है आत्म शक्ति। तो वो सर्वत्र है, माना कैसे है, तो सबके अंदर है आत्म शक्ति। जानने योग्य भी केवल तुम ही हो। फिर उस शक्ति को जानने के योग्य भगवान ने बोला कौन है, तुम। तू ही उसको जान सकता है, तू ही तू को जान सकता है बस। तुम बोलते हो मैं फलाने हेड मास्टर को जानता हूँ, पर ज्ञानी जानता है कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ। तो ये सब रूप, ये सब, ये भी स्थितियां हैं। मैं पहले भगवान ने बोला, तू बोलता है छोटी मैं। फिर भगवान ने बोला तू अपनी मैं कर रहा है, तो इसमें कौन, इसमें कौन, उसमें कौन। तो सब में फिर तू फिर तू में शक्ति किसकी, जो मेरे अंदर शक्ति है वो उधर भी है। तो हर रूप में मैं। तो फिर ये छोटी आई से बड़ी आई, जो छोटी मैं होती है
देह की मैं, फिर उससे विशालता की जो मैं है, जो कृष्ण भगवान ने किया, सब रूप मेरे, मैं, सब बात में मैं, तो भगवान ने वही बोला कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ, मैंने खाया, मैंने पिया। तो ये जिसका इतना ऊंचा भाव, सर्वत्र, उसी को ही, तो मैं की जगह तू को दो। फिर ये भी स्थितियां हैं कि पहले मैं की जगह तू, मैं नहीं, सतगुरु तू ही तू है, तो इसमें सतगुरु, इसमें सतगुरु, इसमें, तो मेरे में कौन, मेरे में भी तो है ना। तो फिर ऐसे करके फिर वो बड़ी मैं, बड़ी मैं, तो छोटी मैं देह की जो अटक वाली है, और बड़ी मैं आत्मा की जो निकल वाली है, हर बात से निकलते जाओ, उठते जाओ, इधर कौन, इधर कौन, इधर कौन। जैसे अभी ताई जी ने अनुभव बताया, तो इनका जो ये अनुभव है, ये विशालता वाली मैं है कि चलो कोई बात नहीं, वो जाएं, इधर भी मैं, उनका सत्संग भी नहीं छूटे, उनकी ये बात भी नहीं हो, इनकी भी, मैं इधर बैठी हूँ तो क्या हुआ, उस रूप में भी मैं हूँ, इस रूप में मैं हूँ, मैं हूँ, और ज्ञान तो अंदर की बात है। अभी कौन गया, कौन नहीं गया, कौन आया, इसमें बात ही नहीं है। तो ये सब स्थितियां हैं। तो मैं, क्लियर हुआ। तो ये छोटी मैं देह वाली से उठ के आत्मा वाली मैं, कि चलो इधर भी मैं हूँ ना, उनकी जो बात है, इनकी बात है, इधर सेवा की बात है, कोई बात नहीं। हाँ ताई जी बोलो। बड़ी आई होती है झुकने वाली, आप बड़ी आई लिख के देखो, हाँ, वो झुकी होती है, छोटी आई पे बिनती होती है, बिंदी होती है। वो सिर होता है, सिर हाँ, हमारा आई मैं, हाँ, वो अहंकार वाला होता है। अगर अहंकार वाला, बिंदी हटा दो हाँ, तो बड़ी आई हो जाती है। बड़ी आई झुकने वाली बड़ी होती आई है। में रहना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। भगवान तो कितनी टेस्ट लेते थे बच्चों की अपने, तैयार करके बोलते थे, पहले इतनी तैयारी करवाते थे, इधर जाना है, उधर जाना है, लंच बॉक्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। फिर जब समय होता था ना, तो फिर भगवान बोलते थे चलो आज घर में ही बैठते हैं, आज ऐसा ही करते हैं। इस रूप में भी भगवान देखते थे इनके मन में कौन सी हलचल है, इनके अंदर कौन सी बात है, कौन सी मैं पड़ी है। तो ऐसे करके भी भगवान ने अपने भक्तों को बनाया ना, वरना संसारी तो कितना दुखी हो जाए। सुबह से तैयारी कर रही हूँ जाने की, और फिर अभी बोल रही है एंड टाइम पे नहीं जाने का। तो इतनी तैयारी क्यों कराया, पर भगवान ऐसे पीट पीट के भी बर्तन को बनाया ना, एंड टाइम पे नो करना, फिर नो करके यस करना कि 1 मिनट में तैयार हो जाओ। फिर बच्चे अपना उठाने में पूरे होते थे, तो भगवान बोलते थे इसके बिना भी होता है काम, इसके बिना भी काम होता है, चलो तुम्हारी गाड़ी नहीं अटकेगी। तो बराबर ये सब अपनी बातें हैं ना। तो भगवान भी ऐसे कितने बातों से हुँ, उठाते थे अपने प्यारों के साथ में। जब जाते थे, तो ऐसे दादा भगवान, सतगुरु भगवान से, सतगुरु भगवान फिर उनके थ्रू हम तक भी ये बातें पहुँची। तो आज सतगुरु भगवान की तो देन है ना, किसकी है? तो कैसे-कैसे भगवान ने सबको बनाया। छोटी मैं से बड़ी मैं, नहीं गई तो क्या, वो गई तो उस रूप में तू नहीं है क्या? हाँ? अभी संसारी बोलेगा, वो तो बोले वो घूम के आई, मैं तो घर में बैठी हूँ। तो क्या हुआ, वो उस रूप में तू नहीं घूम के आई? तूने नहीं खाया? तो ये सब बातें फिर गुरु हमको उसकी मीनिंग, उसका राज बताता है, वरना देह में तो अटक है। सर्वत्र का अर्थ है सबके अंदर है आत्म शक्ति, जानने ये योग्य केवल तुम ही हो। तुम बोलते हो मैं फलाने हेडमास्टर को जानता हूँ, पर ज्ञानी जानता है सर्वत्र मैं ही तो हूँ। सारी दुनिया में कितना भी भटक कर आओ, फिर भी जहाँ तक अपने स्वरूप में विश्राम नहीं किया, तब तक आनंद नहीं मिलेगा। भगवान ने बोला सारी दुनिया में कितना भी घूमो फिरो, खाओ भटको, कुछ भी करो, पर आनंद अपने स्वरूप में ही है, अपने अंदर ही है। ऐसे भी साधारण भाषा में बोलते हैं ना, घर गुरु का दर। सिंधी में बोलते हैं घर गुरु अजो दर। हाँ, तो घर कौन सा घर, ये अंदर का। पर उस रूप में भी जाओ। तो इधर-उधर से भले अभी तो मैके भी जाते हैं ना, तो लगता है कि चलो जो भी है आराम से तो रह के आए, टाइम अच्छे से बीता,
पर अपने घर का जो रिलैक्स भाव वो अलग ही फील होता है। कहीं पर भी जाओ तो भगवान वही बोल रहे हैं कि सारी दुनिया में कितना भी भटक कर आओ, फिर भी जहां तक अपने स्वरूप में विश्राम नहीं किया तब तक आनंद नहीं मिलेगा। रमण में ऋषि से जो कोई भी प्रश्न पूछता था केवल एक ही जवाब देते थे कि सेल्फ इंक्वायरी करो। रमण ऋषि थे, तो उनके पास उनके बहुत सारे भगत प्यारे आते थे, तो जो भी उनसे जिसका भी जो सवाल कुछ बात होती थी ऋषि से, तो ऋषि बस एक ही जवाब देते थे कि सेल्फ इंक्वायरी, अपनी इंक्वायरी करो, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों आया। कोई अगर कुछ भी करता है, कोई भी एक्शन, तो वो बोलते थे वो अपने कर्म से है, संस्कार से है, पर तूने ऐसा देखा क्यों, तूने ऐसा सोचा क्यों, तू अपनी सेल्फ इंक्वायरी कर। तो उनके पास जो भी बात आती थी रमण ऋषि के पास, तो वो अपने प्यारों को एक ही वचन देते थे, सेल्फ इंक्वायरी। अपनी इंक्वायरी कर, तू कहाँ पर है, तूने ऐसा क्यों सोचा, तेरे अंदर ऐसी क्यों बात है। तो सेल्फ इंक्वायरी। रमण ऋषि से जो कोई भी प्रश्न पूछता था तो केवल एक ही जवाब देते थे कि सेल्फ इंक्वायरी करो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ये ऐसी बात क्यों उठी, मेरे को ये ऐसा क्यों नजर आया। तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो तुम्हारे सेल्फ इंक्वायरी करो, तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ये रमण ऋषि एक वचन में ज्ञान देते थे, सेल्फ इंक्वायरी। अपनी इंक्वायरी खुद करो, अपनी जांच। भगवान बोलते हैं ना, मैंने तेरे अंदर तो मन रूपी थर्मामीटर डाल दिया है, हाँ? तू अपने मन रूपी थर्मामीटर में देख कितना पारा चढ़ा हुआ है कि कितना पारा उतरा हुआ है, कितनी गर्मी है, बुखार है कि कितना ठंडक है। तो भगवान ने बोला ये मन रूपी थर्मामीटर मैंने तेरे अंदर सबको दिया है, भगवान सबको दे दिया है, बस अभी अपना पारा चढ़ा है कि ठंडा है, हाँ? कहाँ तक है, अपना खुद सब जांच करो। तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। लाख प्याला भर पियो पर चढ़े न मस्ती नैन। फिर ये आगे कल पढ़ेंगे कि लाख प्याला भर पड़ो पर चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। इसको कल बहुत डीपली खोलेंगे, वो एक बूंद कौन सी। अभी रमण ऋषि का सेल्फ इंक्वायरी। बोलो ताई जी, बोलो। संत में ये जो बात चल रही है ना कि अपने स्वरूप को जान तो आनंद आएगा, ये वाली बात आ रही है ना, ये वाली पॉइंट। हाँ। इस पे मैं अनुभव बताती हूँ, अपने स्वरूप को जानना क्या होता है। हाँ। कि जो मैं दूसरों से चाहता हूँ वो मैं उसके लिए करूँ। हाँ, सही तो बात। वो जब मैं अपने स्वरूप को जानूंगी और फिर जब हम वो करेंगे तो उसमें बहुत आनंद आता है। हाँ। तो मैं कैलिफोर्निया में गई थी बेटे के पास, वहां मेरे को सोडियम कम हो गया था, तो मैं वहां इमरजेंसी में एडमिट हुई थी। हाँ। तो वहां पे संत, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने सत्संगी थे, सबने इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की, दवाइयों से, रास्ते बताने से, वहां लेके जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फील हुआ कि उन्होंने सत्संग सुन सुन के अपने स्वरूप को जाना ना, जानो कि भाई ये लोग नए हैं, ये कितने परेशान हैं, इनको कितनी मदद की जरूरत है। हाँ। इवन डॉक्टर भी हर पल फोन करती थी, सन हमको छोड़ने के लिए जाना था, बेटे को 12 घंटे की ट्रैवलिंग थी। हाँ।
और इतना भयंकर कोरोना था उस टाइम, निकलना मुश्किल था। मुश्किल। उस डॉक्टर ने फोन करके कहा, बेटा मेरा रास्ते में क्लिनिक है, तुम यहाँ रुकना, आराम करना और खा पी के तब जाना। हाँ, ये तो लोग भाग रहे थे एक दूसरे से, भाग गए। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं बेटा, किसी को परेशान नहीं करना, तुम सीधे चलो, जैसे भी होगा। हाँ, संत वहां पे एक है, आप शायद उषा दीदी को जानते होंगे, हरिद्वार में मिलती होंगी। हाँ, उनका एक ये है सेवा का भाव। जितने भी वहां पे हैं, जिसकी जो परेशानी है, सबको उन्होंने टाइम दिए हुए हैं। हाँ, और वो वाणी छाटती हैं, और वो फिर उसी हिसाब से उसको वाणी पढ़ के सुनाती है। सुनाती। और उनके हस्बैंड है, जैसे मेरे साथ जो भी घटना हुई, हम्म, कहाँ गए, किसने कैसे, पूरी वो रिपोर्ट लेते। हाँ, पूरी रिपोर्ट लेने के बाद फिर वो जो नए आते हैं, जिनको नीड होती है, हाँ, फिर वो उनको सब बताते हैं कि हाँ, देखो तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हाँ, इवन वहां लाखों रुपया लग गया, लाखों, हाँ, 40-50 लाख एक दिन इमरजेंसी का और उसका। हाँ, लगेगा वो, बराबर। हाँ, अब वो बेचारे रास्ता बताते थे, ऐसे करना, अब ऐसे आए तो फोन मत उठाना, अब ऐसे आए तो ऐसे मत करना। मतलब मैंने एहसास किया, जो भगवान जी बोलते हैं कि अपने स्वरूप को जान तो तुझे आनंद आएगा। आनंद है। तो वो सही बात। किस आनंद में बैठे हैं सब, हाँ, सही बात है। वो कौन सा आनंद है, वो हम्म, हम अपने से फील करके देखें। हाँ, हम भी जब किसी को प्रेम करते हैं, किसी के समय पर काम आते हैं, तो हमें कितना आनंद आता है, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर देखा, जाना, जाना। समझा। सही तो बात। ये बात जो इतनी गहरी गहरी बातें संत हैं, हाँ, बाकी तो ऐसे पढ़ के छोड़ दो कि अपने स्वरूप को जाना तो आनंद है, हाँ, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्शियस क्या भगवान हमको समझाना चाह रहे हाँ, हैं। इतना सेवा भाव है कैलिफोर्निया में। शुक्र है बेटा भी जाने लगा, मैं समझा समझा के उसको, बेटा बहुत हो गया, बहुत परिवार हो गया, बहुत, अब थोड़ा 1 घंटा अपने लिए दो। तो निकाल। संत वहां पे गूगल के डायरेक्टर सत्संग करते हैं, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर्स, सारे पढ़े लिखे बच्चे इस ज्ञान की इतनी महिमा करते हैं। महिमा करते। और हम लोग तो सुन के ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस सुना, हम क्या कर रहे हैं हम खुद से पूछें। हम्म, सही बात बोल रहे हो आप। उधर हफ्ते में भी एक दिन होता है शायद। हाँ, हफ्ते में एक भाई दिन जी, होता कोई कोई डॉक्टर अच्छा होता है जो अच्छी बताता है, नहीं तो सारे डॉक्टर है ना, सारे लालची होते हैं। चलो ठीक है, अब उन द्वैत वाली बात नहीं करो। उधर का जो पढ़ाई लिखाई है, उनका भाव, सेवा भाव में उधर ज्यादा है इधर की अपेक्षा, वो भी बात है। बहुत, बहुत है संत में देखा, क्या ज्ञान है, क्या सत्संग है। हाँ, वो तो खाली आना जाना करते हैं, हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, उधर बराबर इन सब बातों का बहुत है। टाइम किल कर रहे हैं। हम्म। शरीर की बहन है, उनका बेटे भी दोनों उधर है, एक कैलिफोर्निया में है और एक उसी के आजू बाजू कोई इस जगह है, वहां पे वो लोग भी जाते हैं सत्संग। तो वो भी हाँ, बहुत महिमा वहाँ की होती है। संडे संडे को ही जाते हैं, एक हाँ, दिन है। एक ही दिन होता है, मैं टाइम कहाँ है बच्चों पे इतना। हाँ, उधर भी बताते हैं कि 1.5-2 घंटा ड्राइविंग करके फिर जाना पड़ता, पहुंचना हाँ, पड़ता है। देखो कितनी तो वैल्यू है। हाँ, उतनी वैल्यू, फिर जाते हैं। उनके लिए संडे मना सिर्फ सत्संग की बात होती है। बिल्कुल। हम्म, और लिखते हैं संत, वहां तो लिखते हैं बच्चे, हाँ, लिखते हैं। सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स लिखते हैं, हाँ, फिर ज्ञान लिख। डिस्कस करते हैं। हम्म, हाँ, मन की स्थितियाँ रिलैक्स, सच्ची बात है। चलो। है ना अपना स्वरूप का जो मेरे अंदर आ रहा था, मैंने कहा बोलूं तो सही कम हाँ, से नहीं, कम। स्वरूप वही है ना, पर पहली स्थिति में भगवान ने बोला सुखी मैं हूँ, दुखी में मैं दुखी हूँ। तो कभी ऐसे भी सोचो कि मेरे को सिर में दर्द कभी होता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, मेरे को लगता है कोई मेरा सिर दबाए, मेरे को लगता है कोई मेरे को सोने दे, हाँ, कोई मेरी ध्यान करे। तो भगवान ने बोला ऐसे जब तू चाहती है तो तू सामने वाले का कर, उधर भी हाँ, तो यही मैं तो हूँ। हुआ फिर, हाँ, उधर स्वरूप, भी यही मैं तो हूँ। स्वरूप हुआ। तो ऐसा करके फिर वो विशालता वाली मैं, अपना स्वरूप, फिर ये स्थितियां ऊंचाई वाली जैसे जैसे होएगी तो फिर चढ़ते जाएंगे। अभी मेरे को कभी दर्द पड़ा, समझो सामने किसी को पड़ रहा है, तो मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे को दर्द पड़ता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, मेरे को लगता है मैं सोऊं, मेरे को कोई दवाई हाथ में दे, मेरे को कोई लगता है मेरा सिर दबाए, तो मैं भी ऐसा करूं।
तो ये है, ऐसा करते करते वो विशालता आ जाएंगे। तो तो यही है। संत हमारे साथ जो सेवा हुई है, जो हमारे साथ प्रेम हुआ है, हमें जो खड़ा किया है, तो हम भी तो यही सोचते हैं कि यही संत परमात्मा जो हमें मिला है, हम वही औरों को दें। औरों को बांटें, बस फिर वही लगता है बराबर। बस सही बात है। चलो कल फिर पढ़ेंगे एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, मस्त करे दिन रैन जो हमारा जीवन बनाता है। एक बूंद एक बूंद। चलो इसको कल पढ़ेंगे। खोलो प्यारों, खोलो वचन, अनुभव, जिसको जो बात है खोलो। ध्रुव माता आपका म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता। और कोई बोलेगा म्यूट तो नहीं है पर आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो बेटा। आपने जो थर्मोमीटर का बताया ना, हमारे अंदर है तो थोड़ा क्लियर करिए ना। हमारा मन नहीं बताता है। किसी को जी आप प्यार करोगे या गलत बोल के आओगे, तो अपना मन ही तो हमको बताता है ना, तू गलत है, तू राइट है, तूने अच्छा किया, तूने बुरा किया। जी कौन बताता है? तो इस बार भगवान। दीदी ठहराव एक मिनट भारती, एक मिनट। तो हाँ सर, हाँ तो यही है ना हमारा थर्मामीटर, वही बताता है गर्मी है, सर्दी है, अच्छा किया, बुरा किया। तो ये भगवान ने बोला ये थर्मामीटर सबके अंदर है। देख गर्मी है तो ठंडक में आ, नहीं तो जी नॉर्मल रहे। ठीक है, 98 जी में नॉर्मल होता है ना, न ठंडा है न गर्मी है। जी तो 98 में रहे। जी ठीक है। जी बुखार होता है तो नापते हैं ना, 97 है, 96 है, वरना ठंडक है। तो वो भी राइट नहीं है, थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, वो भी राइट नहीं है। ठीक है ना। जी ये जी कौन बताता है? मन। ठीक है, क्लियर हुआ। जी क्लियर। हाँ बोलो भारती जी, आप बोलो। हाँ हाँ दीदी, वही ये जो बात चल रही है ना, काफी देर से तो लग रहा था भगवान इस बार समझा रहे थे ना कि मन का ठहराव नहीं होगा तो ज्ञान वो नहीं फॉलो नहीं कर पाओगे। मन का ठहराव जरूरी है। हाँ, उसके लिए भगवान ने हाँ आज शुरू शुरू में बोला, अर्जुन ने जैसा हाँ जैसा अनुभव किया वैसा वैसा कृष्ण को बताया। तो जैसा जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा वैसा गुरु को बताएंगे। अपनी स्थिति भी बता रहा था कि उसको कहाँ डर लग रहा है, क्या क्या लग रहा है। फिर भगवान जो उसको वचन दे रहे थे, उस तो जब हम भी ऐसी स्थिति हमारी होगी तो फिर मन का ठहराव होते जाएगा। शुरुआत में ये चला था, अर्जुन ने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा वो कृष्ण को बताता गया। अपनी स्थिति भी बता रहा था, फिर उसको कहाँ डर लग रहा है वो भी बता रहा है। तब तुम भी गुरु के पास आकर केवल घर गृहस्थ की बात न करो, अपनी स्थिति की बात करो। तभी ये मन की स्थिति, तभी ये मन का ठहराव। ठहराव मना मन कभी ठहरेगा क्या? हम्म, वो तो सागर है, वो तो दरिया है, वो तो नदी है, पर वो किस दिशा में बह रही है फिर वो समझ में आएगा। ठहराव माना क्या? उनकी सम्मत से ना ख्याल साफ हो जाते हैं ना हाँ स्टॉप। हमारे, तो और हम अवॉइड करके जाते हैं। चलो इसको क्षमा कर दो, इसको ये कर दो, चलो यहाँ पर छोड़ो, हाँ हटते जाते हैं तो ठहराव आते जाता है। हाँ, तो क्षमा भाव को आगे किया ना। एक को पीछे किया तो क्षमा भाव आगे आया ना। तो अभी ठहराव भी पहली स्थिति में है पर वो आगे बढ़ा, पर उसका रूप चेंज करके बढ़ा। जहाँ वो गलती देख रहा था वहां क्षमा किया, तो ये गलती का ठहराव होके आगे बढ़ा तो क्षमा मिली। ठीक है ना। चलो और कोई बोलेगा? हाँ हरिओम। हरिओम बोलो। हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी ना, अबे वो जैसे जुड़े रहा, वो सागर से जुड़े रहेगा नल का, तो हाँ, उसको हमेशा मिलता रहेगा। पानी मिलता रहे, ऐसे जो निराकार। भगवान से जुड़ा रहेगा उसको हमेशा वचन मिलते रहेंगे। हाँ निराकार। निराकार से जुड़ के ही रही भाई, जैसे कैसे बताते हैं, तारी जुड़ी हुई है तो हमेशा हरी भरी है। हरी भरी रहे। हाँ तो हम भी हमेशा भगवान से जुड़े रहेंगे ना, तो हमेशा हरे भरे हाँ, वो सिंह का कनेक्शन निराकार से है। निराकार तो से। उसको आश्चर्य होता था ये करता क्या है, सिंह को मुंह पे लगाता है। तो ऐसे दृष्टांत है। तो संत हाँ ने बताया सिंह का कनेक्शन सीधा उससे है।
निराकार से। तो जब उसको भी ऐसा कुछ होता था तो सीधा निराकार से अपनी कि ये रूप भी भगवान तेरा। तो फिर वो उसके चेहरे की चमक ही देखते हुए उसको तृप्ति नजर आती थी। तो उसको तो लगता था ये सींग खाली है, मुंह में क्या पानी नहीं। तो संत ने उसका भेद बताया, ये सींग का कनेक्शन निराकार से। हाँ, तो भगवान ने बोला तू भी अपना कनेक्शन निराकार से रख तो आनंद में है। और कोई बोलेगा प्यारो? अरे माता, हाँ, अच्छा रानी बातीजा बोलो। माता असां मतलब हम लोग किससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमको भी सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं उसके लिए। सही बात। हाँ, जहाँ हमको लगता है कि इससे चाहते हैं कि हमको ये मदद करे या हेल्प करे, तो हमको भी सोचना चाहिए ना। सही बात कि हाँ मैंने क्या किया है जो मैं वांट कर रही हूँ। हाँ, खाली हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, सही बात। हाँ मेरे से हुआ क्या है, मैं क्यों कर रही हूँ। तो बहते हाँ सागर बनो बस। हाँ बहते चलो, इधर से मिला इधर, इधर से मिला इधर। पर हम अटक जाते हैं, इसने किया तो इसको करूं, उसने किया तो उसको करूं। भगवान ने बोला नहीं, बहता हुआ दरिया बन, इधर से मिला उधर, उधर से मिला, जिग करके अपना रास्ता निकाल, समुद्र से जाके मिल। पर अटक होती है, बेटे ने किया तो बेटे को ही, फलाने ने किया तो टीरा नहीं। भगवान ने बोला तू चलते चल ना, चलते चल बस। बहुत अच्छा। और कोई बोलेगा? और किसी को वचन का भाव? सुजाता, सचदेवा और कौन है बोलना है? चलो भजन बोलो। दुरु माता बोलो। आप, आपका म्यूट है अभी भी, आपका माता म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है। आपने अभी दो कुछ चालू किया था ना तो गड़बड़ हो गई है, छोड़ो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ रेखा जी भजन बोलोगे? लाजू माता और कोई भजन? आज आप बोलेंगे भजन। हाँ जागे आज आप बोलो। एक मिनट, क्या बोल रहे हो सचदेवा? आज आप बताइए भजन। प्यारे उधर चालू हो गया, मैं क्या रूप में मैं ही हूँ, बोलो। हाँ बोलो बोलो, लाजू माता बोलो। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना टूटे कहीं। दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना टूटे कहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, आई में बंधन तोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया,
अब ना तुझे हम छोड़ेंगे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ सब इस मोड़ पे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। बहुत अच्छा। और किसी को वचन का भाव है? बोलो। अभी सचदेवा बोल रहे थे ना, तो सुनो सचदेवा, सुनो, सब सुनो। जी जी। सबसे पहले मैं सुनूं। सब में मैं, मुझ में सब, ठीक है ना? सुनो, मिटा दो ना सब गिले शिकवे, मिटा दो सब गिले शिकवे, मिटा दो दूरियां, मन से कितना दूर, सबको मिटा दो। कहाँ वक्त है हमारे पास, कहाँ वक्त है हमारे पास, जिंदगी दौड़ रही, सबकी जिंदगी दौड़ रही, सांसें घट रही, सांसें घट रही, कहाँ लेकर जाओगे? सोचो तो सही, आखिर कहाँ जाओगे? अपना गुस्सा अपनी अन्ना, ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा, फिर कौन सा हम लौट कर आएंगे? तुम भी तस्वीर में जड़ी जाओगी, मैं भी तस्वीर में नजर आऊंगा। सब गिले शिकवे मिटा दो। वादे इरादे वफा नाराजगी प्यार, किसके प्रति? वादा इरादा वफा नाराजगी प्यार, सबका साथ हमारे साथ दफन हो जाएगा। तस्वीर में जड़े जाओगे। सबका साथ हमारे साथ दफन हो जाएगा, चांद छिपता रहेगा सूरज उगता रहेगा, ये सब रोज होते रहेगा। चांद छिपता रहेगा सूरज उगता रहेगा, धूल उड़ती रहेगी बारिश पड़ती रहेगी। कभी धूल कभी बारिश, सब होते रहेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। कुछ नहीं रुकेगा, कोई याद नहीं रखेगा, जो हम जी लिए साथ एक दूसरे के साथ, कुछ भी नहीं रुकेगा, पर जो हम जी लिए एक दूसरे के साथ, वही जिंदगी कहलाएगा। जो है वो नहीं, जो छूटा वो, वही मेरे साथ जाएगा, वही जिंदगी कहलाएगा। ना कहानी में कोई मोड़ आएगा, ना अफसोस करने का मौका आएगा, तेरा मेरा दौर खत्म हो जाएगा। खत्म माना कुछ खत्म तो नहीं होता है, पर अभी की बात। भगवान बोला सबको उठाओ, गले लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है सचदेवा? हाँ जी, बहुत सच्चा था, सच्चाई है पूरी इसमें तो।
चलो आगे बढ़ो। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। बस एक जो से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हाँ किससे भी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। हाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका वचन हम अभी लोग का उसी पे बहुत ये दिमाग में रहता है, इससे मेरे को ये मिले, इससे ये मेरे को ये मिले। हाँ किसी से कुछ नहीं, पर मैं सबको देने वाला बनूं। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। चलो लाज माता कुछ बोलेंगे? नहीं दीदी बस। चलो ठीक है, मैं हरिओम। एक बात बोले कि एक वो आता है दीदी, भजन आता है छोटा सा ही, मुझे चलो बहुत अच्छा लगता है। एक आरती चली एक डोली चली, हाँ एक अर्थ। सुना होगा आपने भी, सुना होगा। हाँ हाँ सुना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरती सखी से बात करती है डोली से, हाँ ये एक पिया अर्थ। घर चली, तू एक पिया घर चली, मैं अलविदा हो चली। मैं अलविदा हो एक, चलिए। हाँ एक आरती आरती चली एक डोली डोली तो चली। दोनों होती है ना, एक जब जाते हैं हाँ संसार से तो भी हाँ। डोली, और वो भी डोली, तो एक अर्थ ही तो चली। सही आरती बात। बोलती है ना, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में सजे फूल मुझ में सजे, हाँ पर तू पिया घर चली मैं अलविदा हो चली। हाँ तू पिया घर चली मैं अलविदा। मैं अपने पिया के साथ, वो भी तो पिया है ना, जी परमात्मा जी से मिलने चली ना, जी। तो मेरा पति परमात्मा। बहुत अच्छा लगता है मुझे, चार पांच पॉइंट हैं इसमें, चलो बहुत बहुत अच्छा अच्छी बात लगता है। हाँ चल ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। है। जी जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा। हरिओम बंद करें। हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। मीरा जी आप कुछ बताते नहीं हो। वही लग रहा है कि हमको प्रैक्टिकल में भी ऐसा लगता है कि बॉन्ड अब देखते हैं तो बॉन्ड कुछ रही नहीं है अपने जैसे कोई हाँ बॉन्ड हो। वांट, अभी वांट तो रही नहीं। हाँ, सच्ची बात है, वो संसारी वांट। सब चीज को एक्सेप्ट करते जाओ तो कोई बॉन्ड ही नहीं रहती है। हाँ सही बात है, संसार की भी वांट क्या। सही एक्सेप्ट। हम्म, बहुत अच्छा। हैप्पी होली सभी को। चलो होली में आओगे ना रंग लगाने, हाँ जरूर वचनों का जरूर रंग। मिलेंगे। हाँ। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।